अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। जैसा कि हमारा चैप्टर भी है केमिकल इक्विलिब्रियम, तो आज हम देख लेते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, हम पहले सीख चुके हैं पिछले लेक्चर में कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और उसमें कौन कौन से दो रिएक्शन होते हैं, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो क्या है इज सेम, वो सेम हो, यानी जितनी स्पीड से आपका फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा हो, द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन उतनी स्पीड से आपका क्या हो रहा हो, रिवर्स रिएक्शन। तो फिर इससे क्या होता है, जो कंपोजिशन होती है ना रिएक्शन मिक्सचर की, कि हमारे पास उस रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट होते हैं और जितने प्रोडक्ट बन चुके होते हैं, उनकी जो कंपोजिशन होती है ना, वो क्या रहती है, रिमेन कांस्टेंट, वो तब्दील नहीं होती। पहले इसके लिए हम एक जनरल सी सादा सी एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास सपोज कर लें हमारे पास दो रूम हैं, रूम 1 और रूम 2। हमारे पास दो रूम हैं और जो रूम 1 है उसके अंदर कोई 100 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, 100 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है। अब क्या होगा, बच्चों, गर्मियों के दिन है, बच्चों का यहाँ पर दम घुट रहा है गर्मी से, तो दरमियान में एक डोर है। जैसे ही हम देखिए, अभी हमारे पास सिर्फ समझ लें कि रूम 1 में स्टूडेंट हैं सारे के सारे, तो हम कहेंगे हमारे पास सारे के सारे अभी क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। और हमारे पास अभी जो प्रोडक्ट है, अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 0 है, यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट मौजूद नहीं है। जैसे ही हम अलाउ करेंगे, ये वाला डोर ओपन करेंगे, बच्चे जो है बड़ी स्पीड के साथ इस रूम में इंटर होना शुरू हो जाएंगे, यानी हमारे पास रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाना शुरू हो जाएगा और बड़ी स्पीड के साथ इस रूम में बच्चे जो है वो आना शुरू हो जाएंगे और यहाँ से बच्चों की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी। हमने समझने के लिए लिया था कि हमारे पास 100 स्टूडेंट हैं यहाँ पर। अब जब हमने ये डोर ओपन किया तो बहुत सारे स्टूडेंट इधर आ चुके हैं, तो यहाँ पर आप समझ लें कि बच्चे इतनी स्पीड से इस कमरे में गए कि इस तरफ 75 स्टूडेंट चले गए और इधर कितने रह गए, 25 स्टूडेंट रह गए। तो अब क्या हुआ, ये नहीं, हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए और रिएक्टेंट कम हो गए। अब होगा ये कि बच्चे फील करेंगे कि यार इधर तो ज़्यादा रश हो गया है, वो दोबारा से इस कमरे में आना शुरू हो जाएंगे। कुछ बच्चे इस कमरे में वापस आ जाएंगे, इधर उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाएगी और कम होकर सपोज कर लेते हैं 50 रह गई, और इस साइड पे भी बच्चे कितने हो गए, 50 हो गए। यानी दोनों रूम्स में सेम जो है वो तादाद है अभी हमारे पास। अब यहाँ पर आप कह लें कि हमारे पास जो ये वाला रिएक्शन मिक्सचर है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, इन दोनों की मिकदार सेम है, यानी जितने के रिएक्टेंट हैं उतने ही हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट हैं। लेकिन अभी भी रिएक्शन जो है ना वो हम समझ लेते हैं कि हम समझते हैं कि रिएक्शन रुक गया है, लेकिन रुकता नहीं है। सपोज कुछ बच्चों ने ये समझा कि हमारे कुछ दोस्त उधर हैं, इधर से 3 बच्चे उधर चले गए और इधर तादाद रह गई 47 और इधर हो गई 53 हो गई। और उधर से कुछ बच्चों ने कहा कि हमारे कुछ दोस्त इधर हैं, तो वो उधर से 3 बच्चे इधर आ गए, दोबारा से इधर जो तादाद है वो 50 हो गई, उधर फिर दोबारा 53 से कम होकर 50 हो गई। हमें लगा कि रिएक्शन रुक चुका है, कि बच्चे अब इधर उधर मूव करना बंद हो गए हैं, लेकिन वो मूव कर रहे हैं। अगर कुछ बच्चे आगे जाते हैं, उस रूम में जाते हैं, तो उतने ही बच्चे इस रूम में आ जाते हैं। मतलब अब हम अपने रिएक्शन की तरफ आते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज की तरफ, के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जितनी स्पीड से 3 बच्चे दूसरे रूम में गए
एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, उतनी ही स्पीड से 3 बच्चे वापस पहले रूम में आ गए। तो कंपोजिशन जो थी ना इसकी वो रिमेन कांस्टेंट, वो उतनी ही है। 50 स्टूडेंट इधर है, 50 उधर है। जितनी स्पीड से फॉरवर्ड होगा रिएक्शन, उतनी स्पीड से रिवर्स होगा। अब इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक हाइड्रोजन गैस है और एक आयोडीन गैस है। अभी हमने रिएक्शन जो है वो शुरू नहीं किया। हमारे पास ये वाले जो रिएक्टेंट हैं ये 100% है। रिएक्टेंट्स क्या हैं? 100% है। और प्रोडक्ट अभी हमारे पास 0% है, कोई भी प्रोडक्ट बना नहीं है। जैसे ही ये रिएक्शन स्टार्ट होगा, ये दोनों गैसें आपस में कंबाइन होंगी, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनना शुरू हो जाएगी, हमारे पास प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा और ये जो रिएक्टेंट हैं इनकी मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे। अब फिर एक वक्त आएगा कि प्रोडक्ट हमारे पास इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि ये टूट कर दोबारा से रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देंगे। और अब सपोज 5-10 मिनट बाद केमिकल इक्विलिब्रियम की जो स्टेज है वो आ चुकी है। इसमें अब क्या होगा ये कि हमारे पास जितने रिएक्टेंट बचने थे वो बच गए और जितने प्रोडक्ट बनने थे वो बन गए। इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम से मुराद कभी भी ऐसा नहीं होता कि 50% जिस तरह यहाँ पर है। ये जस्ट समझने के लिए था। जब केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाती है तो जितने परसेंट रिएक्टेंट बच गए हैं वो उतने ही रहेंगे और जितने परसेंट प्रोडक्ट बन गए हैं वो उतने परसेंट ही बने रहेंगे। ना इनकी कंसंट्रेशन में कमी होगी और ना ही इनकी कंसंट्रेशन में क्या होगा, इजाफा होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है कि इक्विलिब्रियम की जब स्टेट आ जाती है तो वहाँ पर दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती है। यहाँ तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है वो क्या होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यहाँ हमारे पास वो जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है वो क्या होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो आइए अब हम समझ लेते हैं पहले कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ये होता है कि व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, जब हमारा रिएक्शन होना बंद हो जाता है, यानी ना तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है ना वो रिवर्स रिएक्शन डायरेक्शन में होता है, तो तब जो हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है उसे हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ज़्यादातर ये वाली जो चीज़ है ये फिज़िकल फिनोमिनाज में हमें नज़र आती है। फिज़िकल फिनोमिनाज में हमें ये नज़र आती है। जिस तरह हमारे पास एक बिल्डिंग होती है, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग जो हमारे पास है वो खड़ी रहती है, वो कभी गिरती नहीं है क्योंकि ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। इस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस आपस में क्या है, बैलेंस हैं। इस बिल्डिंग पे लगने वाली तमाम फोर्सेस आपस में बैलेंस हैं। यहाँ पर होने वाले तमाम रिएक्शन रुक चुके हैं। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमें फिजिकल फिनोमिना जो है उनमें नज़र आता है। जिस तरह हमारे पास एक बिल्डिंग है, इस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस दाएं बाएं से बैलेंस हैं और ये बिल्डिंग खड़ी रहेगी, कभी भी गिरेगी नहीं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम। कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। डायनामिक का मतलब ही होता है कॉन्टिन्यू कि रिएक्शन हमारा अभी क्या है, जारी है, रुका नहीं है। व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, जब हमारा रिएक्शन रुकता नहीं है, ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जितनी स्पीड से हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। बट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते रहते हैं। रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन आगे को होगा और रिवर्स किधर को होगा, पीछे को होगा। इसे हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसकी हम मिसाल ऐसे लेते हैं कि हमारे पास ये दो रिएक्टेंट हैं,
एक हाइड्रोजन गैस है और दूसरी आयोडीन गैस है। अभी हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो 100% है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा, जो आयोडीन गैस है, याद रखें इसका कलर होता है पर्पल। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि एक कलरलेस गैस है। हाइड्रोजन आयोडाइड एक कलरलेस गैस है। हमारे पास ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में मिलते जाएंगे और प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। किस रिएक्शन में? फॉरवर्ड रिएक्शन में। किस में? फॉरवर्ड में। और हमारे पास रिएक्टेंट्स के अंदर जो ये पर्पल कलर है आयोडीन गैस का, ये कम होता जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट आपस में मिलते जा रहे हैं। पर्पल गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस गैस बना रही है। तो ये रिएक्टेंट कम होते जाएंगे और प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे। इनकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। सपोज ये हमारे पास रिएक्टेंट कितने बच गए हैं? 40%। और ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बन चुके हैं ये कितने परसेंट हैं? 60%। कितने परसेंट है? 60% हमारे पास ये प्रोडक्ट बन चुके हैं। अब सपोज के एस्टेब्लिश हो चुका है क्या? डायनामिक इक्विलिब्रियम। हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा? हमने अभी पढ़ा कि डायनामिक का मतलब कि रिएक्शन हमारा जारी है, रुका नहीं है। तो इनकी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है ये चेंज नहीं होगी। जितने रिएक्टेंट बचने थे बच गए, जितने प्रोडक्ट्स बनने थे बन गए। अब जो प्रोडक्ट हैं वो टूट टूट कर क्या बनाना शुरू कर देंगे? रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देंगे। हमारे पास जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतनी ही स्पीड से क्या होगा? रिवर्स रिएक्शन होगा। हमारे पास ये जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की ये चेंज नहीं होगी। सपोज अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में कुछ रिएक्टेंट ने मिलकर प्रोडक्ट बनाया और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो 37% रह गई और ये 3% बढ़कर 63% हो गई। रिएक्टेंट तब्दील हुए किस में? प्रोडक्ट में। फ़ौरन से क्या होगा? ये जो प्रोडक्ट हैं टूट कर ये दोबारा रिएक्टेंट बना देंगे। ये दोबारा से जो 3% प्रोडक्ट वो टूट कर दोबारा से ये हमारे पास रिएक्टेंट बना देंगे। फिर इनकी कंसंट्रेशन उतनी ही हो जाएगी। जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतनी ही स्पीड से रिवर्स रिएक्शन होगा। हमें लगेगा कि रिएक्शन रुक गया है। क्यों रुक गया है? हमें क्यों लगेगा? क्योंकि हमारे पास जितने रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। जितने प्रोडक्ट बन गए हैं उनकी कंसंट्रेशन ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। तो हमें लगेगा रिएक्शन रुक गया है, लेकिन रुका नहीं है। जितनी स्पीड से कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं उतनी स्पीड से कुछ प्रोडक्ट टूट कर दोबारा से क्या बना रहे हैं? रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आर से मुराद यहाँ पर रेट है, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाती है किसके? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। कब? डायनामिक इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि जितनी स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा उतनी ही स्पीड से रिएक्शन क्या होगा? रिवर्स होगा। आई होप कि आपको समझ आई होगी। शुक्रिया।